तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे, अब इन्हीं लोगों को चलाना है। जिस दिन नीतीश कुमार के साथ आए तेजस्वी यादव और जिसका विरोध कर रहे थे जगदानंद सिंह और लालू प्रसाद जी, कि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी अगर एक साथ जाते हैं तो क्या एक बार फिर से एनडीए की सरकार बन जाएगी, कि नीतीश कुमार के महागठबंधन में रहते हुए उनकी स्थिति जो आज है उससे भी बदतर होने वाली है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये रातों रात है जहां हम बिहार की सियासत से जुड़ी हुई खबरों पर चर्चा करते हैं और खबरों की आगे की खबर देने की कोशिश करते हैं, बताते हैं, विश्लेषण करते हैं कि आखिर बिहार में चल क्या रहा है। आपने एक कहानी जरूर सुनी होगी, बीरबल की खिचड़ी। इस कहानी में वो खिचड़ी काफी लंबे समय तक पकती रहती है, बार बार चर्चा होती है। तो ऐसे में बीरबल की खिचड़ी और तेजस्वी के मुख्यमंत्री की कुर्सी दोनों बराबर है। तेजस्वी भी लगातार चर्चा करते हैं और बिहार में लगातार चर्चा होती है, लेकिन ये कुर्सी इतनी दूर है कि अभी तक तेजस्वी के हाथ नहीं लगी है। जिस प्रकार से बीरबल की खिचड़ी हांडी दूर रखी गई थी, तो ऐसे में बाबा के साथ जानकारी लेंगे कि आखिर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बिना नीतीश के कैसे बनेंगे, भाजपा बनाएगी। जो समीकरण बिहार में बन रहे हैं उसके आधार पर क्या लगता है आपको कि बिहार में तेजस्वी यादव के लिए फिर नया गठबंधन बनेगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आखिर ये सवाल आप क्यों पूछ रहे हैं? नीतीश कुमार को लेकर जो बयान आया पलटने बिल्कुल बिल्कुल, तो सबसे पहले तो चर्चा हमारी इसी विषय पर होनी चाहिए, पलटेंगे कि नहीं, कि आखिर नीतीश कुमार के रहते हुए तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने की बात क्यों कही जा रही है, जबकि नीतीश कुमार ये खुद कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे, अब इन्हीं लोगों को चलाना है। लेकिन इसके बावजूद भी ये चर्चा क्यों होने लगी कि नीतीश कुमार पलटी मार करके फिर भाजपा के साथ जाएंगे? ये सवाल सबसे बड़ा है और इस सवाल को और ज्यादा मजबूत कर दिया है जीतन राम मांझी ने। जीतन राम मांझी ने जैसे ही ये बात कही तो यहीं से शुरुआत हो गया कि क्या वास्तव में नीतीश कुमार ऐसा कुछ सोच रहे हैं जी। क्योंकि जीतन राम मांझी उनके पार्टनर हैं। वो उधर जाते हैं तो उधर जाते हैं, इधर जाते हैं तो इधर जाते हैं। कहा भी है उन्होंने, बिल्कुल 100 बार पलटी मार सकते। उन्होंने यहां तक कहा है कि 100 बार पलटी मार सकते, उन्होंने तो उदाहरण भी दिया है। लेकिन खैर, इन सब बातों से अलग जिस विषय को आपने छेड़ा है कि आखिर तेजस्वी यादव अकेले दम पर सीएम कैसे बन सकते हैं, तो उसके लिए हम आंकड़ा बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक बात बताना बहुत जरूरी होगा जी, कि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी अगर एक साथ जाते हैं तो क्या एक बार फिर से एनडीए की सरकार बन जाएगी? बड़ा सवाल है। इस सवाल के जवाब में एक शख्स छुपा हुआ है, वो शख्स है जीतन राम मांझी। अगर जीतन राम मांझी साथ में नहीं जाते हैं तो सरकार नहीं बनेगी, क्योंकि एक के पास 77 सीटें हैं और दूसरे के पास 45 सीटें हैं। एक अगर निर्दलीय को मिला भी दिया जाए तब भी वो जो बहुमत है उसके 122 के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो फिर नीतीश कुमार पलटी क्यों मारेंगे जी? तो इसके पीछे का कारण है कि जीतन राम मांझी ने भीतर की बात कही है और जीतन राम मांझी कोई छोटे मोटे राजनीतिज्ञ नहीं है। अगर उनको राजनीति की समझ नहीं होती तो नीतीश कुमार से पंगा नहीं लेते जी। जिस तरह से उनको मुख्यमंत्री बनाया गया और मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने नीतीश कुमार के ही जो किए गए कार्य हैं उनको पलटना शुरू कर दिया, अपने हिसाब से चलना शुरू कर दिया। नीतीश कुमार का वो कहा जाता है कि गोल्डन जीरो बनने के लिए तैयार नहीं थे जी। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं जो जीतन राम मांझी कहते हैं, और जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार में सिमिलरिटी बहुत ज़्यादा है जी। वो भी अपनी सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इधर से उधर जा सकते हैं, और जीतन राम मांझी भी अधिक से अधिक उनको मिले सत्ता में भागीदारी, उसके लिए कोई भी काम कर सकते हैं। महागठबंधन में थे, आपको याद होगा कि महागठबंधन में आने से पहले जब एनडीए में थे तो उन्हें लगा कि नीतीश कुमार के आ जाने के बाद यहाँ उनका दाल गलने वाला नहीं है। एक सीट मिला तो मिला, तो वो भी नहीं मिलेगा। लोकसभा की मैं बात कर रहा हूँ 2019 की। उससे पहले उन्होंने क्या किया, पाला बदल लिए और यहाँ आए तो 3 सीटें उनको मिल गई। वहीं दूसरी तरफ आप देखिए कि विधानसभा चुनाव में उनको पता था कि हम अगर महागठबंधन में रहेंगे तो हमको ज़्यादा सीटें नहीं मिलेगी। जी। उन्होंने तुरंत पाला बदल करके 11 सीटें, माफ़ कीजिएगा 9 सीटें, 7 सीटें मिली थी। 7 सीटें उन्होंने नीतीश कुमार से अपने खाते में ले लिया और 7 में से 4 जीत करके भी आ गए। इन सारी बातों के बाद जीतन राम मांझी ने जो बात कही, उस बात को लेकर के अब उस आंकड़े पर पहुंचना जरूरी है जहां नीतीश कुमार को और भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके क्या तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। जी। ये एक बड़ी संभावना है और इस संभावना की चर्चा उस दिन से हो रही है जिस दिन नीतीश कुमार
के साथ आए तेजस्वी यादव और जिसका विरोध कर रहे थे जगदानंद सिंह और लालू प्रसाद। जी, ये सबको पता है कि जगदानंद सिंह लालू प्रसाद नहीं चाहते थे कि जब तक दोनों सीटों के उपचुनाव नहीं हो जाएं तब तक तेजस्वी यादव पाला नहीं बदलें। जी जी, वो तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार का सरकार नहीं बने, क्योंकि ऐसी स्थिति में ये बात जो दोनों ही जानते थे कि नीतीश कुमार इतने ज़्यादा पके पकाए राजनीतिज्ञ हैं कि वो तेजस्वी यादव को आगे नहीं बढ़ने देंगे। और ये लगभग वो अब देखने को मिल रहा है। सरकार बनी, इस्तीफा किसके तरफ से हुआ? राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से। तेजस्वी यादव के सामने 15 साल के उनके माता पिता के शासन को लेकर के कौन बोल रहा है? तो नीतीश कुमार बोल रहे हैं। जो बातें वो भाजपा के साथ रह करके बोल रहे थे वो तेजस्वी यादव के सामने भी बोल रहे हैं, और ये सब कुछ सुनने सहने के लिए मजबूर हैं तेजस्वी यादव सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए। जी जी, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अब यहाँ जो जीतन राम मांझी बोल रहे हैं, तो जीतन राम मांझी का स्वार्थ इतना हो सकता है, जो आंकड़ों के हिसाब से नजर आ रहा है कि तेजस्वी यादव यदि ये 2 सीटें जीत जाते हैं तो उनके आंकड़े को पूरा करने के लिए जीतन राम मांझी की जरूरत पड़ेगी, और जीतन राम मांझी उस समय बार्गेन कर सकते हैं और अपने लिए, अपनी पार्टी के लिए जो वर्तमान में है उससे बेहतर मांग सकते हैं जी। और ये तब संभव होगा जब जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार एक खेमे में नहीं हो। तो ऐसी स्थिति में महागठबंधन से नीतीश कुमार को बाहर करने की बात अगर जीतन राम मांझी कह रहे हैं तो इसके पीछे की रणनीति सबको समझ में आ रही है कि तेजस्वी यादव अगर ये 2 सीट जीत जाते हैं, और मुंह से कहना है जी, जीतन राम मांझी को चुनाव से पहले इस बात को कहने से डबल फायदा होगा। एक फायदा तो ये होगा कि इससे उनको सहानुभूति मिलेगी, और ये सहानुभूति दोनों तरफ से मिलने वाली है। भाजपा को भी लग रहा है कि अरे जीतन राम मांझी ने मेरे लिए बेहतर किया, और अगर वैसी स्थिति में फिर से नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने का सोच रही है, नीतीश कुमार अगर पलटी मारते हैं तो वहां भी इनकी जरूरत पड़ेगी जीतन राम मांझी की, और दोनों तरफ से डीलिंग में जहां अधिक मिलेगा वहां वो लेने के लिए तैयार हो जाएंगे। यही कारण है कि बार बार और इस बात पर मजबूती के साथ जीतन राम मांझी ये बात कह रहे हैं। हालांकि उनके इस बयान को लेकर के महागठबंधन के भीतर हंगामा भी जबरदस्त मचा हुआ है। जी, कांग्रेस ने जिस तरीके से बयान दिया है कि मतलब जिनको जाना है जा सकते हैं, कि हम नीतीश कुमार, कांग्रेस और जो वाम दल हैं तेजस्वी यादव, हम लोग एक साथ हैं। यही तो वो बात है। मैंने जितनी भी बात कही वो आंकड़ों का ही खेल है। जीतन राम मांझी, कांग्रेस भी इस बात को समझ रही है। बिल्कुल, जीतन राम मांझी ये बात जानते हैं कि नीतीश कुमार के महागठबंधन में रहते हुए उनकी स्थिति जो आज है उससे भी बदतर होने वाली है जी। क्योंकि आप समझ रहे हैं कि आंकड़े जो हैं तेजस्वी यादव और कांग्रेस, इसके बाद नीतीश कुमार, ये तीनों मिलकर के पूरा कर देते हैं, और इतना प्रचुर मात्रा में इनका संख्या है कि जिसे इनकी सरकार को हिला नहीं सकता है। एक ही रास्ता है कि नीतीश कुमार को महागठबंधन से बाहर किया जाए, और इसके लिए जहां एक तरफ प्रयास आपको पता है कि चिराग पासवान कर रहे हैं, दूसरी तरफ आरसीपी सिंह कर रहे हैं, तीसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और मैंने आपको याद होगा कि पहले भी बताया था, और यहाँ तक कि पंचनामा में संपादक नमन शाह जी ने भी बताया था कि 3 लोगों पर नजर जी भारतीय जनता पार्टी की है। नंबर 1 जीतन राम मांझी, नंबर 2 चिराग पासवान, नंबर 3 मुकेश सहनी, और तीनों को कोई ना कोई ऑफर मिला हुआ है। मतलब कहीं ना कहीं बिना भाजपा जदयू के तेजस्वी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। बिल्कुल, इसी आंकड़े को लेकर के जीतन राम मांझी का यह बयान उधर इशारा करता है कि अगर नीतीश कुमार को बाहर निकाल दिया जाए महागठबंधन से, तो चिराग पासवान हो, मुकेश सहनी हो और जीतन राम मांझी हो, ये तीनों एक बार फिर से महागठबंधन का हिस्सा हो सकते हैं। जैसे पहले थे उसमें एक दल और जुड़ गया है, वाम दल के तीनों खंड जुड़ गए हैं, और ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार का तो आप समझ ही रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ अगर जाते भी हैं तो उनका कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि मुख्यमंत्री तो बनेंगे नहीं। और ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी सीधा टक्कर में आ जाएगी राष्ट्रीय जनता दल के। तो दोनों तरफ फायदा भारतीय जनता पार्टी को होता नजर आ रहा है। दूसरी तरफ अगर ये दोनों सीट जीत जाती है राष्ट्रीय जनता दल, तो आप मान के चलिए कि तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने की संभावनाएं बहुत ज्यादा प्रबल हो जाएगी, और नीतीश कुमार का बैकफुट पे जाना भी संभव है। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को लेकर जो बयान बार बार सामने आ रहे थे, और जीतन राम मांझी ने संकेत दिया है, मांझी दोनों तरफ से फायदे में रहेंगे। अगर सरकार उस तरफ उस पाले में बनती है, उससे
उस समय भी जीतन राम मांझी को बड़ा फायदा होगा। और नीतीश कुमार के साथ रहने की बात करके, वो नीतीश कुमार के साथ जिस भी गठबंधन में जाएंगे वहां नीतीश कुमार अपने क्रेडिट पर जीतन राम मांझी को फायदा पहुंचाएंगे। ऐसे में तेजस्वी के लिए भी कई अपॉर्चुनिटी है। भारतीय जनता पार्टी लगातार नीतीश कुमार को चाहती है कि या तो नीतीश बिहार से खत्म हो जाए या भाजपा के साथ रहे। तो इंतजार करना होगा आने वाले दिनों में बिहार में क्या राजनीतिक सामाजिक समीकरण में बदलाव होता है, कैसे तेजस्वी को लेकर जो बार बार चर्चा है मुख्यमंत्री की वो संभव हो पाता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681